जय मसीह की दोस्तों, मैं तन्मय रियल टू आर्ट हिंदी बाइबल चैनल की तरफ से आप सबको स्वागत है। इस चैनल के द्वारा मैं कोशिश करता हूँ जो भी बातें परमेश्वर मुझसे कहता है, जो भी बातें या तो वचन से मैं जो भी कुछ भी सीखता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करना, कि परमेश्वर जो भी आशीष मुझे देता है वो आशीष आप लोगों को मिले और आप लोग भी कुछ नया सीखें और प्रभु के वचन से आप लोगों को आशीष मिले। तो अगर इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को आशीष मिलता है तो जरूर इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी आशीष मिले परमेश्वर का। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज के वचन। आज हम लोग सीखते हैं नंबर 1 कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, सेकंड कि नंबर 2 से परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करें, परमेश्वर के वचन में जाएं, परमेश्वर सुनते हैं परमेश्वर क्या बोलते हैं। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण चैप्टर 10 वर्स 12 में हम लोग देखेंगे। मूसा कह रहा है अपने इस्राएलियों से, और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्ग पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से परमेश्वर का सेवा करे। तो परमेश्वर एक कुछ चीज चाह रहा है। नंबर 1 कि परमेश्वर चाह रहा है कि उनके भय हम लोग माने। नंबर 2 परमेश्वर चाह रहा है कि उनसे प्रेम करे। नंबर 3 परमेश्वर चाह रहा है कि उनके सारे मार्ग पर हम लोग चले। नंबर 4 परमेश्वर चाह रहा है कि हम लोग परमेश्वर को अपने पूरे मन और पूरे प्राण से सेवा करें परमेश्वर का। तो एक सवाल आता है, अगर हम लोग आज बात नहीं करेंगे सिर्फ विश्वासी का, पूरे सृष्टि का बात कर रहे हैं, तो इंसान को, हर एक इंसान को परमेश्वर अपने हाथ से बनाया है। जिसने बनाया है तो वो हमसे कुछ मांग ही सकता है। अगर हम लोग जगत की बात करते हैं तो अपना माँ पिता, अपना पिता माता के बेटा या बेटी है हम लोग जगत में, अगर वो की कोई भी चीज़ अपना माता पिता, अपना माँ पिताजी कुछ भी मांगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ना करते हैं। अगर पिताजी या माताजी हमसे कुछ मांगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं वो करने के लिए। तो परमेश्वर जिसने हमको रचा है, जिसने हमको बनाया है, वो हमसे सिर्फ 4 चीज़ मांग रहा है कि हम लोग उनको प्रेम करें, हम लोग उनके मार्ग पे चले, उनका भय अपने दिल में रखें और उनको अपने मन और प्राण से सेवा करें उनका। लेकिन एक सवाल आएगा कि परमेश्वर से हम लोग क्यों सेवा करेंगे? परमेश्वर है कौन? ना कोई देखा है ना कोई जानता है। अगर कोई हम लोग परमेश्वर को नहीं देखे हैं तो आज देखते हैं कि परमेश्वर है कौन, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर क्या है हमारे लिए। चलिए आइए नया वचन देखते हैं। ईसाइया 33 चैप्टर और वर्स 22। आइए यहाँ पे क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी है, यहोवा हमारा हाकिम है, यहोवा हमारा राजा है, यहोवा हमारा उद्धार करता है। तो परमेश्वर हम लोग के लिए क्या है? न्यायी है, राजा है, हाकिम है, न्याय देने वाला है और हमारा उद्धार करता है। जो इस शरीर को बनाए वही इस शरीर का मालिक है। परमेश्वर इस शरीर को, इस जिंदगी को बनाए तो मालिक कौन है? परमेश्वर है, यानी राजा कौन है? परमेश्वर है। जो इस शरीर में चंगाई देता है वो कौन है? डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर सिर्फ परमेश्वर का बना हुआ एक इंसान है जो हमारा इलाज करता है। इसलिए हम लोग अगर बड़ा बड़ा कोई हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है वी ट्रीट बट गॉड हील्स, लिखा हुआ होता है। डॉक्टर खुद ही लिख के रखते हैं कि हम लोग ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, चिकित्सा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, लेकिन चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तो जो चंगाई देता है, जो मुझे मेरा प्राण और जिंदगी को रक्षा करता है, जो मुझे न्याय के रास्ते में चलाता है, जो मुझसे प्यार करता है, तो वो तो हमसे हक के साथ मांग सकता है। यहाँ पे तो परमेश्वर जो वचन में बोल रहे हैं वहाँ पे बोला हुआ है कि परमेश्वर हमसे ये मांग रहा है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने हक के साथ मांग सकता है। लेकिन परमेश्वर हमसे हक के साथ नहीं मांगता है, परमेश्वर हमसे प्यार से मांगता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बोल रहा है अगर तुम ये नहीं करोगे तुम काल ही मर जाओगे, नहीं। परमेश्वर हमसे प्यार से मांग रहा है कि मेरे लिए तुम ये करो, क्योंकि वो पिता होने का कारण, अपने उद्धारकर्ता होने का कारण, हमारे राजा होने का कारण, हमारे सृष्टिकर्ता होने के कारण इतना ही हम लोगों से मांग रहा है। जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग दुनिया में अगर होते हैं, दुनिया में है जब तक, तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं। डॉक्टर को परमेश्वर ने बनाया है, उनको विद्या बुद्धि ज्ञान सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। आज डॉक्टर है तो परमेश्वर के कारण ही है, चाहे वो किसी को भी माने, लेकिन उसको बनाने वाला तो वही परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे बनाया है। तो उस डॉक्टर के पास हम लोग जब जाते हैं तब क्या करते हैं?
दौड़ते हैं, जो भी वो बोलते हैं, अगर कोई भी टेस्ट बोले हम लोग दौड़ के जाते हैं और उसका आज्ञा मानते हैं, टेस्ट करके लाते हैं। वो बोलता है कि ऑपरेशन करना है, इतना लाख रुपया लगेगा, हम लोग दौड़ते अपना जमीन, अपना घर, अपना सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन डॉक्टर की बात मानते हैं कि वो चंगा कर देगा, वो ऑपरेशन कर देगा तो ठीक हो जाएगा। अगर एक डॉक्टर का बात मानते हैं हम लोग, तो जिसने हम लोगों को बनाया, जिसने हम लोग को सृष्टि किया, जिसने हमको रचा है, उसको कितना मानना चाहिए। सेकेंडली हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि उसको कितना मानना चाहिए, उसको कितना उनके आज्ञा, उनके बात को मानना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर बोल रहे कि तुम अपने हृदय में मेरे भय को रखो। यहाँ पे परमेश्वर नहीं बोल रहा है कि भय मतलब डर। परमेश्वर हाथ में बंदूक लेके हम लोगों को यहाँ पे लगा के नहीं बोल रहा है कि अगर तुम नहीं मानोगे मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। परमेश्वर ने हम हर एक इंसान को इंडिपेंडेंट बनाया है। परमेश्वर सिर्फ चाह रहा है, देना करना ना करना वो आपका, वो मेरा बात है। उससे परमेश्वर का कुछ नहीं जाएगा, परमेश्वर का कोई हानि नहीं होगा। उसमें हानि हम लोगों का होना है, उसमें लॉस हम लोगों का होना है। अगर हम लोग परमेश्वर का बात मानेंगे तो उसमें लॉस हम लोगों का नहीं है, लाभ है। अगर नहीं मानेंगे तो लाभ नहीं है, लॉस है। तो आइए देखेंगे कि अगर परमेश्वर का बात हम लोग नहीं मानते, लॉस क्यों है, और परमेश्वर हम लोग क्यों अपने यानी मेरे लिए या आपके लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए हम लोग को ये सारे बात मानने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्यों हम लोग परमेश्वर का बात मानेंगे। इसके लिए हम पढ़ना चाहेंगे नीति वचन 27 वर्स 11। नीति वचन 27 वर्स 11 में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम परमेश्वर का मन को आनंदित करो। मुझे बोल रहे हैं कि तुम परमेश्वर का मन को, मेरे मन को आनंदित करो कि मेरे निंदा करने वाले हर एक इंसान को मैं उत्तर दे सकूं। हर एक इंसान को परमेश्वर पुत्र बोल के घोषित किया है, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। जब वो मुझे रचा है तो उसका हक बनता है मेरे ऊपर, जोर जबरदस्ती नहीं है, वो हक से मांग रहा है। देना ना देना आपका बात है, वो मेरा बात है। हम लोग देखिए विश्वासी, हम लोग बहुत सारे विश्वासी शायद इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग परमेश्वर को मानते हैं तो फिर भी मेरा एक बीमारी से चंगाई तो नहीं हो रहा है। हम लोग परमेश्वर को मानते हैं, फिनेंशियली हम लोग डेवलप नहीं होते हैं, हम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग जहाँ पे 10-5 साल पहले थे, 7 साल पहले थे, वहां पे ही है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे बोल रहा है कि तू मेरा मन को आनंदित कर, जो मेरा निंदा करने वाला है उनको मैं उत्तर देना चाहता हूँ। यानी परमेश्वर ये सारे चीज को अगर हम लोग करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, उनके मार्ग पे चलते हैं, परमेश्वर को हम लोग प्रेम करते हैं, मन और प्राण से परमेश्वर का सेवा करते हैं, परमेश्वर का भय हम लोग करते हैं, तो परमेश्वर वो सारे चीजों से हमको निकालने वाले हैं, वो सारे बीमारी से हमको निकालने वाले हैं, वो सारे ऋण से, सारे लोन से हमको निकालने वाले हैं, कि जो हम लोग चाहते हैं। ये हम लोग के फायदे के लिए परमेश्वर हम लोग से कर रहा है, ना कि हम लोग के लॉस के लिए। अगले एक वचन हम लोग देखेंगे, यशायाह 48 वर्स 17। यशायाह का 48 वर्स 17, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो जो कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए सिखाता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पे तुझे ले चलता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि परमेश्वर कौन है, हमारे यहोवा है, हमारे रचयिता है, हमारा उद्धार करता है। और परमेश्वर वो सारे रास्ते से हम लोग को ले जाना चाहता है कि परमेश्वर हम लोग के लाभ के कारण, वो सारे मार्ग से हम लोग को चलाना चाहता है, हम लोग के लाभ के कारण, हम लोग को सिखाने के कारण कि इस रास्ते से चलने से हम लोगों को ही लाभ होगा। परमेश्वर का लाभ होने का कुछ चीज है ही नहीं दोस्तों। परमेश्वर के पास सब कुछ है, चाहे आप मानो चाहे उनको ना मानो, चाहे उनको विश्वास करो या ना करो। उनको विश्वास करने से फायदा हमको है, आपको है, उनको नहीं है।
उनको सिर्फ इतना ही है कि उनका बेटा या तो बेटी उनके पास वापस आ रहा है, वो वापस अपना बेटा या बेटी को अपने गले से लगा रहा है, इतना ही सुख उनको मिलता है। उनको धन दौलत नहीं मिलता, उनको चंगाई नहीं मिलता है, उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। प्रार्थना का उत्तर हमको चाहिए, प्रार्थना उत्तर आपको चाहिए। इसका कारण परमेश्वर बोलते हैं कि तुम मेरे मार्ग पे चलो, तुम मुझसे प्यार करो। क्यों हम लोग परमेश्वर से प्यार करें? परमेश्वर से हम लोग क्यों प्यार करें? अगर कोई हमसे प्यार करे तभी ना हम लोग परमेश्वर से प्यार करेंगे। तो आइए एक वचन देखते हैं, लिखा हुआ है पहला यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम है, और जो परमेश्वर के नहीं जानता है या तो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है। हालेलुया। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप आपका माता पिता से प्यार करते हैं, आप आपके दोस्तों से प्यार करते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं, आप क्या उसके लिए कुछ हानि के लिए, कुछ लॉस के लिए सोच सकते हैं? कभी उसको कुछ नुकसान हो जाए, कोई लॉस हो जाए, आप सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते। तो परमेश्वर भी हम लोग के लॉस के लिए कुछ भी नहीं सोचता है। दोस्तों, जो कुछ भी आज हम लोग को मिलता है अपने कारण मिलता है, हम लोगों के कर्म के कारण मिलता है। परमेश्वर यहाँ पे बोलते हैं कि तुम मेरे मार्ग पे चलो, हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ। परमेश्वर बोलते हैं तुम मुझसे प्यार करो, हम लोग क्या करते? गुस्सा वाले दिल को लेके हम दुनिया में निकलते हैं, लालच वाले दिल को लेके हम दुनिया में निकलते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमको अपने प्रेम से भरना, हम लोग चाहते हैं कि पैसे से हमको दिन को भरना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके मार्ग पे चले, हम अपने मर्जी से चलते हैं। ये परमेश्वर नहीं चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मसीह बहनों, रिक्वेस्ट करता हूं कि आज इस बात को समझिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है। परमेश्वर हमसे सारी चीज चाह रहा है, और परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है ये भी मैं क्लियर किया हूं आप लोगों के साथ। परमेश्वर का हक बनता है, लेकिन वो हम लोगों से जबरदस्ती नहीं करता है। अगर आप मानोगे तो आप फायदे में रहोगे, आप चल पाओगे उनके रास्ते पे, सारे आपकी इच्छा पूरी होगा, चाहे देर में हो लेकिन होगा जरूर। क्योंकि जो परमेश्वर का जो बना हुआ टाइम है, जो आपके लिए जो परमेश्वर सोच कर रखे, वो आपके मेरे सोच से भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि उनके पास कुछ चीज का कमी नहीं है, उनके पास कुछ चीज का घटी नहीं है, उनके पास सब कुछ का भरपाई है, बहुत बहुत है, क्योंकि वो हमारे राजा हैं। अगर हम लोग सोचेंगे भी, उससे ज्यादा वो हमको भी दे सकता है। तो आज परमेश्वर का ये वचन आप अपना दिल में रख लीजिए कि परमेश्वर को अगर हम लोग प्रेम करेंगे, परमेश्वर को अगर हम लोग भय रखेंगे, परमेश्वर का मार्ग पे अगर हम लोग चलेंगे, उनको सारे मन और प्राण से अगर प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे, तो परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जिंदगी को आज बदलने वाला है। हालेलुया, आज बदलने वाला है। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मैं आपके मार्ग पे चलने वाला हूँ, मुझे चलाइए। मैं परमेश्वर आपके डर को अपने दिल में रखना चाहता हूँ, आप आपका डर मेरे दिल में रखिए। मैं परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपके प्रेम में चलना चाहता हूँ, आप आपका प्रेम मुझे दीजिए। परमेश्वर से मांगिए मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा, उसको कोई कुछ कमी नहीं है। परमेश्वर सिर्फ चाहता है कि अपना बेटा और बेटी उनके साथ चले, और उस एक ही कारण से उसने अपना एक लौता बेटा को गवा दिया हम लोगों के कारण, कि हम लोग उनके पास वापस जा सके, उनके साथ चल सके। अगर हम लोग लाभ देखेंगे कि और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से तू मेरा सेवा करे, एक वचन हम लोग नया नियम में भी देखते हैं, जब पूरे मन और प्राण से परमेश्वर को सेवा करो, परमेश्वर को प्रेम करो। तो प्लीज और प्लीज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, परमेश्वर का वचन से आशीष मिले, परमेश्वर आप लोगों को कुछ नया सिखा पाए आज वचनों से, तो प्लीज इस वचन को, इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, कि नेक्स्ट वीडियो जो कुछ भी परमेश्वर मुझे आशीष दे आप लोगों के साथ बांट सकूं और पहले आप लोग देख सकें। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।